अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, ये जो आपका वारिस है ना, ये लावारिस सा लग रहा है। पूनम जी खबरदार, खबरदार मेरे पर पोते के बारे में ऐसी ऊंची बात की तो। शुरुआत किसने की? आपने। अब आपको क्या लगता है आपका वारिस ये मेरी परनातिन को गिरा देगा, चोट पहुंचा देगा और मैं चुप रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी? आप इसकी गलती मेरी पोती के ऊपर जड़ेंगी और मरेंगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। जी ये मुझसे हो नहीं पाएगा। सुमित्रा जी एक मिनट, तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ। ये जो आपका वारिस है ना, ये अभी मेरी परनातिन को गिराने वाला था। चुप एक मिनट, मुझे इसे चोट पहुंचाने वाला था। इसे अगर कुछ हो जाता, चोट इसे लग जाती तो मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे क्यों छोड़ू मैं? तू चुप रह सकती है, मैं नहीं रहूंगी। मेरी पोती के साथ कोई अन्याय होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस। हाँ नहीं तो सबके सब चुप। दादी अब चुप। समर दामाद जी, समर दामाद जी, आपकी बेटी है ना ये, उस नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता है ऐसे ही मुंह सिए खड़े रहेंगे आप चुपचाप? लीजिए पकड़िए। पूनम जी पहले तो ये बताइए, अब मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? एक मिनट, मैं मुंह उठा के नहीं आई हूँ, मैं सर उठा कर आई हूँ सुमित्रा जी। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और इस अवसर पर बेटी के मायके से ससुराल में खिचड़ी पहुंचाई जाती है, इसीलिए हाथ से मैं आई हूँ। एक मिनट लेकर आती हूँ। शगुन खास आपके लिए समधन जी। हमारे यहाँ के ये रीति रिवाज हैं, करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं, लेकिन आपको भला कैसे पता होगा? आपके बेटी और दामाद तो यहीं घर में ही बसे हुए हैं, आपके घर जमाई बनकर। आप अपनी बहस में मेरी बेटी और दामाद को ना घसीटे तो अच्छा होगा पूनम जी। वाह सनी जी, कितनी अच्छी बात कही आपने। मतलब आप लोगों का अच्छा है, आपका जब मन करे, जिसको जैसे मन करे कह सकती हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, सबके मुंह बंद। लेकिन अगर हमें कुछ बुरा लगे और हम मुंह से बोल भर दे, बुरा लग जाता है आपको। क्यों कहेंगी आप? चुप बैठी हुई है, आप बैठी रहिए, मैं तो नहीं रहूंगी, बस। जूही, अपनी दादी को कमरे में लेकर जाओ और जो भी बात करनी है ना, कमरे के अंदर ही करना। नहीं क्यों? यहाँ बात करने में क्या समस्या है? हाँ? जूही ले जाओ। हाँ चली ही जाऊंगी, मैं कौन सा, मैं तो वैसे भी खिचड़ी देने आई थी सबको। हाँ बेटा चल। तेरे पैर को क्या हो गया और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे लग गई? आप कमरे में चलो ना, मैं सब बताती हूँ आपको। चलो ना अंदर, चलो प्लीज। यहाँ हाँ तो चल रही हूँ, कौन सी आफत आई हुई है? अपनी परनातन को तो ले लूं। हाँ ले बता दी, चलो। खिचड़ी है, रख लीजिएगा। बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो चंट बने में मेरी सास की भी दादी सास है। बैठिए। जूही मेरी बच्ची, कितने महीनों के बाद तुझे गले लगा रही हूँ। कलेजे पे ठंडक पड़ गई मेरे। दादी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अभी 2 हफ्ते पहले तो आप मुझसे और मुन्नी से मिली थी। क्या हो गया आपको? अरे बैठ, एक बात, वो मिलना कोई मिलना था, झट से आई फट से चली गई, पता भी नहीं लगा।
मुझे गले लगाया। मैं इस मुन्नी से मिली, और वैसे भी जो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे 2 हफ्ते के बाद मिलो तो ऐसा लगता है जैसे 2 साल बाद मिले। ए, तेरा पैर कैसे टूट गया? नहीं, क्या हुआ क्या था? तूने मुझे बताया भी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी सी मूंछ आई है और कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बता, नाहर दमाची और वो चंट औरत, उन दोनों का ही क्या वो बच्चा है बड़ा सा? आदि आपको पता तो है, सब कुछ बताया तो था मैंने, आप भूल गई हैं क्या? हाँ, मैं जानती तो हूँ सब, लेकिन नाहर दामाजी को देखकर लगता तो नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि नाहर जीजू ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप जानती तो हैं, रूही इसी वजह से घर छोड़कर भी गई है। अच्छा, तभी वो रूही खिड़की से भागी थी उस दिन। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।